अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6, क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड क्या है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसे ही हम साइडेड पोर्शन, इस साइडेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर या फिर त्रिज्य खंड। और एक त्रिज्य खंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये दो त्रिज्या के बीच से बना हुआ है, जिसे हम स्लाइस बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र, ये त्रिज्य खंड हो गया। तो सर ये त्रिज्य खंड है, दो त्रिज्या से घिरा हुआ है, तो ये भी तो त्रिज्य खंड होगा। हाँ, ये भी त्रिज्य खंड है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं मेजर सेक्टर। और यदि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका अब हमें पेरीमीटर निकालना है, और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की ओर बढ़ते हैं। तो पेरीमीटर नहीं, यहां पर हम इसे सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। चलिए पेरीमीटर ही लिख रहे हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आर्क का लेंथ, ये जो आर्क हमें दिख रहा है, ये आर्क का लेंथ प्लस ये दोनों रेडियस, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये टोटल आर्क प्लस ये रेडियस, ये तीनों को मिला देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस साइडेड पोर्शन, ठीक है। इस साइडेड पोर्शन का हमारा जो बाउंड्री का लेंथ आएगा वो क्या है, लेंथ ऑफ दिस आर्क एंड दिस टू रेडियस, ये दोनों रेडियस। तो यहां पर अब मैंने 360 आपको बोला था कि 360 का यूज भी इसमें है, वो कैसे है, यहां पर देखिए, ये टोटल कितना है, 360 है। और यदि हम इसका टोटल सरकमफेरेंस देखें तो टोटल सरकमफेरेंस कितना आ रहा था, c = 2πr, ठीक है। तो 2πr आ रहा था। तो यदि हम इसके 1 डिग्री में, तो एक कितना का था, 360 डिग्री का था। तो 1 डिग्री में यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, c/360 = 2πr/360 डिग्री, ठीक है। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है, और टोटल आर्क कितना है, तो ये हमारा आ गया 1 डिग्री में। 1 डिग्री में 2πr/360 हमारा क्या आ गया, एंगल एरिया, इसका सरकमफेरेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसका सरकमफेरेंस इतना आ गया, एक छोटा सा पार्ट, इतना छुटकू सा 1 डिग्री में। अब हमें कितना निकालना है, थीटा का। तो यदि हम इसे थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, थीटा डिग्री से, तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 50 रुपये है, ठीक है। 50 रुपया को आपको 25 लोगों में बांटना है, 25 लोगों में बांटना है 50 रुपए को। तो 50 बटा कितना करेंगे आप, 25, तो कितना आया, 2 रुपए, ठीक है। इसे हम रुपए में लिख देते हैं, 2 रुपए आ गया। अब यदि हम आपसे पूछे कि 10 लोगों में आप कितना बांटे, 25 लोगों में बांटना है, टोटल 50 रुपए है, तो पर पर्सन को आप 2 रुपए देंगे। और यदि मैं बोलूं कि 10 लोगों को आप कितना, 10 लोगों में आप 10 लोगों को आप दिए, तो 10 लोगों में टोटल आपका कितना खर्च हुआ, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, 10 × 2, 20 रुपए आपके लग गए। 20 रुपए आपने 10 लोगों में बांट दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर बोला जा रहा है कि थीटा एंगल में कितना हो जाएगा पेरीमीटर का, इसका आर्क का लेंथ, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिग्री से, तो ये हमारा हो गया आर्क ऑफ थीटा डिग्री। तो यहां पर मैं इस आर्क का लेंथ लिख ले रहा हूं, कितना हो जाएगा, 2πr/360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब इसके अलावा इसका लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने के लिए क्या लिखना है,
ये दोनों आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 2r, प्लस 2r हो गया। अब यहां से यदि हम 2r को कॉमन ले लें, 2r कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, पाई थीटा बाई 360 प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया पेरीमीटर। तो कैसे निकालना है ये चीज समझ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये पेरीमीटर हमारा हो गया। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, यदि मुझे पूरे सर्कल का एरिया देखना है तो पूरा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे सर्कल का एरिया। अब 1 डिग्री का, जैसे हम 1 डिग्री का आर्क निकालें उसी तरह 1 डिग्री में कितना एरिया लेगा वो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और हमें थीटा के लिए निकालना है तो हम क्या कर देंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस थीटा एंगल में कितना एरिया ऑक्यूपाई होगा वो हमारा बता देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहां पर देखिए, तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर दे रहा हूं ताकि उन दोनों को मैं बहुत आराम से थोड़ा सा स्पेस लेकर समझा सकूं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम सेगमेंट, और ये एक सेमी पेरीमीटर है, सॉरी सेमी पेरीमीटर नहीं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये दो रेडियस है जो कि यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। अब इसमें सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट ये सैडेड पोर्शन, वहां पर हम देखे थे क्या, सेक्टर। सेक्टर क्या था, दो रेडियस मिलकर के एक बाउंड्री बना ले रहा था, जिसके वजह से एक अलग एरिया, एक अलग पार्ट बन जा रहा था सर्कल का। अब यहां पर क्या है, एक जीवा, एक कॉर्ड क्या कर रहा है, एक सर्कल को दो अलग अलग भागों में बांट दे रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो छोटा वाला को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा माइनर। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये दो हो गए। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया देखना है। तो इसका पेरीमीटर हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, तो यहां पर सेगमेंट दो है तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा, एक मेजर है एक माइनर है। तो यहां पर मैं माइनर के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, माइनर सेगमेंट। मेजर के लिए बोला जाएगा एग्जाम में, तो मेजर के लिए भी सेम ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आर्क का लेंथ, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम सेगमेंट देख रहे हैं, तो इस सेगमेंट का पेरीमीटर क्या होगा, ये पूरा रेड वाला बाउंड्री, ये कॉर्ड प्लस ये आर्क। तो आर्क का कितना लेंथ होगा, आर्क का लेंथ हो जाएगा हमारा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। अभी हम सेक्टर में देखे थे
त्रिज्य खंड में हम देखे थे यही सेम चीज, आर्क निकाले थे। प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड का लेंथ, इस जीवा का लंबाई, ये जो है, ठीक है, यहां से यहां तक का ये जो लंबाई है ये हो जाएगा, ये लंबाई। तो ये लंबाई हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसा लाइन जो कि सेंटर से इस जीवा पर डाला जाए, जो कि इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे, समद्विभाजित, बाइसेक्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इस पे लंब होता है। ये क्या होता है, इस पे लंब होता है। अब एक टोटल थीटा था तो ए एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, क्योंकि यहां पर क्या समद्विभाजित कर रहा है। यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उसके सामने वाले एंगल है। अब देखिए यहां से यदि हम देखें sin θ/2, ठीक है, इस थीटा के सामने हम देखें तो sin, और ये क्या है हमारा r है, तो sin θ इक्वल क्या हो जाएगा, P/h, और P क्या होता है, सामने वाला, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड। तो इसे हम मान लेते हैं, ये r है, और इसे हम मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर r होगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस है। हाइपोटेनस जो इसका राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर x बाई रेडियस, x मैंने इसका लेंथ मान लिया, ठीक है, ये हाफ जो जीवा है, जीवा का आधा पार्ट है, वो हम मान लिए। तो यहां से हमारा x इक्वल क्या आ जाएगा, r इंटू साइन θ/2, और यहां पर क्या है, ए भी x है और ए भी x है, तो टोटल जीवा कितना हो जाएगा, कॉर्ड लेंथ हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं यहां पर 2x लिख दिया हूं, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, r sin θ/2। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 2r को यदि हम कॉमन ले लें, 2r, तो यहां पर क्या आ जाएगा, πθ/360 डिग्री प्लस sin θ/2। तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो मैं पिछली बार सेक्टर पढ़ाया हूं, तो वहां पर भी आप माइनर सेक्टर लिख लीजिएगा। मैं वहां पर भूल गया, उसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा, टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाती है भाई। तो वहां पर आप माइनर लिख लीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल, क्या होता है, मैं सिर्फ यही वाला रिजल्ट लिख दे रहा हूं ना, एक कॉमन लेकर आप लिख लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहां पर मैं लिखा ही दिया हूं 2πr θ/360 प्लस 2r sin θ/2। तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर, यहां मैं p लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। तो मैं आपको एकदम बारीकी से एक एक चीजें समझा कर बता रहा हूं, ताकि आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े। यदि रटेंगे तो रटने में भी आपको वक्त लगेगा, जैसा कि मुझे लगता है कि रटने में आपको इसे समझने से ज्यादा वक्त लगेगा, और उतने अच्छे से आप रट भी नहीं पाएंगे, भूल भी सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे समझ गए तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम समय में ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और यहाँ पर क्या है हमारा, स्मार्ट स्टडी, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्मार्ट स्टडी हमारे इंस्टीट्यूट का मूल मंत्र है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्मार्ट स्टडी आपसे करवा रहा हूं, ठीक है, करना आप ही को है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं यहां पर। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया में भी बहुत मजा आने वाला है, बस आप देखते चलिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात हम सेक्टर का एरिया देखें, क्या देखे थे? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ये पूरा एरिया आ गया था, ये दोनों ट्राइंगल, दोनों रेडियस के बीच से लेकर के पूरे आर्क तक का पूरा रेडियस, पूरा एरिया आ गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि एक हमें ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? यदि हमें P मान ले, ए मान ले, ए बी मान ले, तो PAB, तो ट्राइंगल PAB हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेक्टर के एरिया से इससे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ABP। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस ए वाला। तो ये वाला कितना है दोस्तों? इसका यदि हम एरिया देखें ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है, लेकिन आया कहीं और से था। मैंने आपको बताया था यहां पर उस चीज का जरूरत पड़ेगा। कैसे? यहां पर देखें, एक और मैंने आपको एरिया बताया था। क्या बताया था? हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा बताया था मैंने, आपको याद होगा। और याद नहीं है तो ट्राइंगल का जो सबसे पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसी में मैंने बताया है ये, तो उसमें जाकर आप इसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, ट्राइंगल का पहला वीडियो। तो यहां पर यदि हम देखें तो हाफ इंटू साइड 1 क्या है? ये आर AP इंटू साइड 2 क्या है? PB RE है इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया? पूरा एंगल हो गया, सॉरी, इसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इसे अब आप यहां पर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? मैं इसे रब कर दे रहा हूं, इस चीज से समझ में आ गई होंगी। यहां पर देखिए, यहां पर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। पूछा क्या था? मतलब हमें डेराइव करना था, तो मैंने हम सब मिल करके इसे डेराइव कर दिए। तो ये हमारा हो गया। यहां से भी आप क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा। तो देखिए, मैं ए लाइव मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारा आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को मैं लास्ट में क्यों चुना हूं? क्योंकि हम पढ़े थे क्या? जीवा, जो कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो क्या करता है? डायमीटर सेंटर से पास करता है, और सेंटर से पास करता है तो इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए ये एक क्या है? डायमीटर है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और एक हम इसके परपेंडिकुलर
एक और डायमीटर खींच दिए जो कि सेंटर से ही पास कर रहा है, ठीक है, सेंटर से पास करने वाला डायमीटर होता है। तो एक क्या है, ए दोनों बराबर हो जाएगा, 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 ठीक है। तो ए भी बराबर है, ये भी बराबर है, ए पी बी सी डी। तो ए पी इज इक्वल पी बी और सी पी इज इक्वल पी डी हो जाएगा। तो यहां से यदि हम ये वाले पार्ट को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, ए बी पी डी ए, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, ठीक है, चांद का टुकड़ा आधा सा, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसके बारे में अर्धवृत्त क्या होता है वो हम समझ लिए। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये प्लस ये डायमीटर, ये वाला हो जाएगा, टोटल आर्क हो जाएगा ये, और ये पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ये आर्क का लेंथ प्लस ये डायमीटर का लेंथ। तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री प्लस 2r, ठीक है। तो यदि हम यहां मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, डायमीटर डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, 2 पाई आर इंटू थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये डायमीटर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर ये कितना एंगल बनाएगा, यहां पर जो एंगल बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 180 डिग्री बाई 360 डिग्री प्लस डी इक्वल क्या हो जाएगा, 2r, क्योंकि ए भी आर है और ए भी आर है, तो दोनों का सम हो जाएगा 2r। तो 180 को 180 से यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से यहां 2 गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि हम r कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2, ठीक है। इसे और भी आसान है, इसे और भी यदि समझने का कोशिश करें तो क्या है, पूरे सरकमफेरेंस का आधा है, पूरे यहां से यदि पूरा सर्कल बना दें तो देखेंगे ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है। तो 2 पाई आर बाई 2, तो कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस ये डायमीटर 2r, यहां से r कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2, ठीक है। यही तो हमारा यहां पर आया है। तो यहां पर मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पेरीमीटर ऑफ या सरकमफेरेंस। यहां पर चलिए सरकमफेरेंस लिखता हूं, क्योंकि हर जगह जब दो नाम है तो दोनों का यूज कीजिए। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, C इज इक्वल पाई आर प्लस 2r इज इक्वल r इंटू पाई प्लस 2। तो इस चीज को आप देखिए, एग्जाम में आपको यहां पर जो मैं बार बार पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोल रहा हूं, तो एग्जाम में आपको दोनों आ सकता है, इसलिए मैं दोनों का यूज बार बार कर रहा हूं, ठीक है। एक बार मैं बोलकर शांत हो जाऊंगा तो फिर आप सोचेंगे सर यहाँ पे बोले थे तो उसका सिर्फ वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर्कल का पार्ट है, तो इसमें आपका सरकमफेरेंस भी यूज कर सकता है और पेरीमीटर भी, परिमाप या फिर परिधि, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है एग्जामिनर, इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों का यूज कर रहा हूं। अब चलिए देखते हैं इसका एरिया। तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया हम देख रहे थे, एरिया कैसे निकाल रहे थे, तो चलिए यहां पर सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और यहां पर हम थीटा देख लें कितना था 180, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 180 बाई 360 बटा 2 मतलब
पाई आर स्क्वायर बाई 2। और यदि हम देखें तो ये तो पूरे वृत्त का आधा पार्ट है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल, पूरे वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको 2 भाग में बांट देंगे बाई 2। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप सबको ये पूरी चीज, सारी चीज हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, सर्कल क्या होता है यहां पर हम समझ लिए, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, रेडियस, सेंटर, त्रिज्या, केंद्र, जीवा, कॉर्ड, डायमीटर, व्यास, चाप, आर्क, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, सारी चीजें हम देख लिए। फिर यहां पर हम एंगल देख लिए कि कोई भी ऐसा आर्क, कोई भी ऐसा चाप जो कि सेंटर पर यदि थीटा एंगल बना रहा है तो बाकी के सरकमफेरेंस पे वो थीटा बाई 2 बनाएगा, उसका आधा एंगल बनाएगा। फिर स्पर्श रेखा पे यदि हम एक पॉइंट मिला दें स्पर्श बिंदु पे तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। फिर सरकमफेरेंस देख लिए, सरकमफेरेंस कुछ नहीं, पेरीमीटर, परिमाप ही है, जिसे हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। एरिया, क्षेत्रफल, हम सारी चीजों का देख लिए, सारे पार्ट्स का देख लिए। अब पार्ट्स ऑफ सर्कल देखें, पार्ट्स ऑफ सर्कल देख लिए, क्या क्या था, 3, एक सेक्टर था जिसे हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, एक सेगमेंट था जिसे हम वृत्त खंड बोलते हैं, और लास्ट हमारा था सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त, मतलब वृत्त का आधा, सर्कल का आधा भाग। तो इन सारे चीजों का हम सारा पार्ट देख लिए। तो दोस्तों सर्कल का सफर, कॉन्सेप्ट का मतलब सर्कल के कॉन्सेप्ट का सफर हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे चीजों को अच्छे से समझ जाइए। एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार अब वीडियो को देखिए, लेकिन 2 बार, मैक्सिमम 2 या 3, मैक्सिमम 3 बार। यदि आप कितने भी कभी आप इसे नहीं पढ़े होंगे फिर भी आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे, और यदि मन से नहीं देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपको समझ ना आए तो सेकेंड टाइम देख लीजिए। लेकिन मन से देख लेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, और मन से नहीं देखेंगे तो 2 या 3 बार, आपको मैक्सिमम 3 बार देखना पड़ सकता है। तो पहला बार में ही मन से देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, हर एक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, अपने हर सोशल मीडिया, हर फ्रेंड तक इसे पहुंचा दीजिए, हर सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। और यदि आप में से कोई हमारे नए मेहमान है, नया स्टूडेंट है, नए एनर्जी के साथ आए हैं, तो उसी नए एनर्जी के साथ इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आने हैं, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, तो ऑल बटन, ऑल क्वेश्चन, ऑल बटन क्लिक करना है। ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल, वृत्त के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।